सौनकादि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर के सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा का आयोजन किया। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी शिष्य जी सूत जी के सहित अपने शिष्यों को साथ लिए वहां पर आए और श्री सूत जी को आते हुए लेकर के तपस्वी सौनकादि जो 88,000 ऋषि सत्कार उनके सामने उठ करके खड़े हो गए। संपूर्ण धर्मशास्त्रों को जानने वाले एवं श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव सौनकादि ऋषियों में शीघ्रता से दंडवत प्रणाम होकर नमस्कार करने लगे। पश्चात सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुख की प्राप्ति किस प्रभाव से मिल सकती है? क्योंकि कलयुग में प्रायः सब मनुष्य प्राप्त करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे, अतः उन सबका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? आप कलयुग में मनुष्य की थोड़ी सी आयु तथा निर्धन होंगे एवं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है, इसलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी एवं वृद्धि एवं बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार की दुख भोगते हुए अपने वंश में सहित नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे सूत जी महाराज, इस प्रकार थोड़े कर्म करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बतलाइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्य पुण्य करते हैं, उसको करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत भी है और धर्म का उपदेश करने वाला है। दया एवं दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर ना करने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य से भगवान के समान ही होते हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए भी नारायण ही जानो। हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत जिसके करने से मनुष्य को वांछित फल की प्राप्ति हो सकेगी? आप कृपा करके कहिए। हे मुनियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, वेद और वेदांत को जानने वाले आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी महाराज जी विशिष्ट हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सर्व हित चाहने वाले हो। हे सौनकादि, सुनो, आप लोगों से उस व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी जी से पूछा और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था, सो कहिए। आप सावधान होकर के सुनिए। यदि प्रथमोध्याय, एक बार नारद बाबा लोक हित की आकांक्षा लिए अनेकों लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणी अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त और दुखी देख करके मनुष्य को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की उत्पन्न होते हुए देख करके अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करने वाले कर्म करते हुए कर्म और बंधन के चक्रों में फंसते हुए देखा। इस हेतु नारद भगवान को दया आ गई। दया और चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन से के चक्कर से फंसे हुए सब प्राणी को उद्धार कैसे हो सकता है? कोई उपाय तो हो सकता है जिसके करने से दुखित जीवों को सुख की प्राप्ति हो। अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके, ऐसा सोच करके परोपकारी श्री नारद जी उन्हें वैकुंठ लोक में भगवान सत्यनारायण के पास गए। वहां नारायण को देख करके नारद मुनि स्तुति करने लगे। शुक्लवर्ण चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्म मालाओं को धारण करने वाले हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले, मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले हे दया के सागर, हे दुष्टों के नाश करने वाले, साधु संतों को ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, सर्वंतर्यामी घट के वासी, हे श्रीरूप को बिंदु में तृण को पहाड़ बना देने वाले अनंत शक्तिशाली भगवान, सर्व सामर्थ्यवान सनातन सत्यदेव, आपको बारंबार प्रणाम नमस्कार। इस तरह नारद मुनि के भक्ति भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है? मुझसे निसंकोच कहो। तो नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी जीवों तथा गृहस्थी मनुष्यों का अनेक क्लेशों से युक्त पाप कर्मों से फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों में होते हुए, हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख कौन से साधन के उपाय के करने से दूर हो सकते हैं, सो कहिए। क्योंकि हे प्रभु, इस कलयुग में प्रायः सभी मनुष्य
असक्त, अधर्मी, आलसी और अल्पायु वाले होंगे। इस हेतु हे दीनबंधु इसका निराकरण भले ही सरल रूप में कर दीजिए, जिसके सहज से ही जीवों का उद्धार हो सके और संकट दूर हो सके। श्री सत्यदेव भगवान विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना हेतु तुमने यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप बंधन से सहज छूट जाता है। यह व्रत मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। जो स्वर्गलोक और मर्त्यलोक दोनों में दुर्लभ है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे भली भांति विधि पूर्वक युक्त होकर के करने से मनुष्य संसार के सर्व कर्म मनवांछित सुख भोग के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर के नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किस प्रकार से इस व्रत को किया जा सकता है और कौन कौन से दिन इस व्रत को करना चाहिए, हे प्रभु विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, नारद जी, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का विनाश करने वाला, संतान को वृद्धि करने वाला और विजय और सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान शक्तिदाता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म तत्पर होकर के ब्राह्मण और वानरों के साथ लेकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। केला के पत्ता और बंधनवार से मंडप सजावे, भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद इत्यादि से स्नान करावे, फिर सुगंधित पुष्पमाला धारण करावे, भक्ति पूर्वक पके हुए केला इत्यादि फल मिष्ठान, गेहूं के चूर्ण का आटा की पंजीरी बनावे, एकत्रित करके सवा सेर तथा सवा मन इत्यादि लेकर के प्रेम सहित भगवान को भोग लगावे, स्वजनों सहित बैठ करके कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती उतारे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम नमस्कार करे, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा, भोजन इत्यादि से संतुष्ट करे, स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत सहित भेंट करे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। सत्य बोले, काम, क्रोध, मद और माया पंचभूतों का स्पर्श न हो तथा प्रेम सहित भगवान और अनेक गुणान बादों को गाता हुआ हरि चर्चा और हरि संकीर्तन करता हुआ उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति से ही पूर्ण विश्वास रखे। ऐसा करने से मनुष्य को निस्संदेह मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम अथ द्वितीयोध्याय। श्री शुचि महाराज बोले, चावल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शुक जी महाराज बोले, एक ब्राह्मण जिसने पहले भी व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर के सुनिए। रमणीपुरी काशीपुरी में कोई एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रति पृथ्वी मंडल पर घूमता रहता था। एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने ब्राह्मण के कष्ट को निवारण करने के हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण से आदर और स्नेह के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम दुखित होकर के नित्य प्रति किसलिए इस पृथ्वी पर घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ, जीवन का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है। यदि आप कुछ जानते हो तो मेरे कष्ट के निवारण हेतु कोई उपाय कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण बोले, हे विप्र, भगवान सत्यनारायण को उत्तम व्रत और पूजन को करो, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार व्रत का विधान ब्राह्मण को बतला करके भगवान पर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने संकल्प दिया कि व्रत में अवश्य करूंगा। ब्राह्मण को बड़े भारी उल्लास एवं विचारों के साथ उस रात्रि को ठीक से निद्रा भी नहीं आई और प्रातः काल उठकर उस ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया। भिक्षा के लिए गया, निकला। उस दिन भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ब्राह्मण को बहुत सारा धन मिल गया। तब ब्राह्मण ने बड़े भारी उत्साह और प्रेम के सहित अपने स्वजन बंधुओं के सहित साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन तथा व्रत किया। तथा वह ब्राह्मण उस दिन से आगे हर महीने की बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे मुनि, पृथ्वी पर जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है
उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और वह सर्व आनंद तथा सुखों को प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, यह अब आपको क्या सुनाऊं? यदि ऋषि बोले, मुनि सूत जी, भगवान ब्राह्मण से किसने सुना और किसने व्रत को आचरण किया, यह सब वृतांत हम सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने महान वैभव के सहित बंधु बांधवों और स्वजनों को साथ लेकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया। भूखा और प्यास से दुखित था। लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख करके मकान के अंदर गया और ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा से व्रत करते हुए देखा। बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं और इसकी करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सर्व प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला तथा लोक परलोक दोनों में आनंद देने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मुझे ही धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत के प्रभाव और महात्म सुंदर की लकड़ी बेचने वाला आनंद से प्राप्त हुआ और फिर प्रसाद खाया, जल पिया और नगर को चल दिया तथा मन ही मन इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन प्राप्त होगा उससे भी मैं भी भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा और पूजन करूंगा। यह सोचता हुआ लकड़ियों को लेकर के एक रमणीक नगर में जा पहुंचा। वहां बड़े धनवान लोग निवास करते थे। भगवान की दया से उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिल गई, इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पकी हुए केले, शक्कर, सब सामग्री इकट्ठी करी, गेहूं, चून इत्यादि सबको लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपनी स्त्री को बुला करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनवान हो गया और पुत्रवान हुआ तथा संसार में सुख भोग करके अंत में सत्यपुरी को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम। अथ तृतीयोध्याय। श्री सूत महाराज बोले, बलवान राजाओं में श्रेष्ठ और उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रति देव मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल की सदृश मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशिला नदी के किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत और पूजन को करता था। उस समय वहाँ एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भर करके लाया हुआ था। नाव को नदी के किनारे लगा करके आप नीचे उतर गया। वहां राजा को व्रत और पूजन करते हुए देख करके हाथ जोड़ करके बड़े नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, विधि पूर्वक आप क्या कर रहे हैं? कृपा करके कहिए। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन और व्रत अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब साधु वैसे बोला, हे राजन, मेरे लिए कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपा करके इस व्रत को विधि पूर्वक बतला दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन तथा व्रत को संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जान करके वह अपने घर को गया। वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत को बतलाया और इस बात का संकल्प किया कि जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में अपनी सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह लड़की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान शीघ्रता पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने लगी और साधु ने कन्या का नामकरण संस्कार भी किया और भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति से हाथ जोड़ करके मीठे वचनों में बोली कि आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर लीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह में अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। इधर कलावती पिता के घर में नृत्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देखा। विवाह के योग जान करके दूत को बुला करके कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कांचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग बनी पुत्र को ले आया। उस लड़के को देख करके साधु ने अपने भाई बांधवों के सहित प्रसन्नचित होकर के कन्या का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तू
कि तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात वह व्यापार कुशल साधु दुनिया अपने जमाता को साथ में लेकर के वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप बड़ी रत्न सागर नाम के नगर में पहुंचा। वहां से फिर दोनों जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन पश्चात भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर के कोई चोर राजा के हाथ चुरा करके जल्दी जल्दी में जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देख करके बोला। चोर ने जल्दी से ही घबरा गया और भागते भागते माल को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वह दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे, और स्वयं को किसी गुप्त स्थान में छिपा लिया। तब दूत उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देख करके दोनों को बांध करके ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंच करके दूतों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, हम दो चोरों को पकड़ के लाए हैं, इन्हें देख करके आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। चंद्रकेतु राजा ने उसका सब धन हरण कर लिया और भगवान सत्यदेव के श्राप से उधर भी उस साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई और धन घर में रखा हुआ सब चोरों ने लूट लिया। इस प्रकार भूख व प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में घर घर भटकने लगी। एक दिन वह कन्या बहुत से दुखी होकर दूसरे मकान पर गई। उस जगह भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख करके बैठ करके कथा सुनी और पिता एवं पति की मंगल कामना की। फल प्रसाद को खाकर के रात में घर लौटी। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा, पुत्री इतनी देर तक कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने शीघ्र ही माता से कहा, एक ब्राह्मण के मकान में अनवांछित फल देने वाले व्रत को देखती रही। उसकी बात सुनकर के वैसी स्त्री को अपने पति का पूर्व का संकल्प याद आ गया तथा प्रसन्न चित्त भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपने बांधवों के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना करी और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जमाता शीघ्र ही अपने घर को कुशलतापूर्वक लौट आने। इस व्रत से संतुष्ट होकर के भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, प्रातः दोनों बड़े पुत्रों को केंद्र से अपनी कैद से मुक्त कर देना और जो भी धन इनका तुमने लिया है वह धन भी उनको वापस दे देना, अन्यथा तुम्हें भी राज्य धन और पुत्र सहित नष्ट कर दिया जाएगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठ कर सभा को अपना सारा स्वप्न सुनाया और कहा कि उन दोनों जल्दी बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर दीजिए, मेरे सम्मुख ले आओ। राजा ने यह वचन सुन करके दूतों ने दोनों बड़े पुत्रों को बंधन से छुड़ा दिया। छुड़ाकर राजा के सम्मुख ला करके खड़े कर दिए। राजा ने के सम्मुख आते ही दोनों बड़े पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को महाराज हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम किया। राजा ने इन्हें देख करके बड़े आदर पूर्वक मीठे वचनों में कहा कि बड़े पुत्रों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको मुक्त करके नए नए आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन राजा ने उन्हें दिलवा दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हो। तब दोनों बड़े पुत्र ससुर जमाई अपने अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज बोले, साधु वैश्य ने नगर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। थोड़ी दूर जाकर के नित्य कर्म आदि के लिए वैश्य ने नौका को एक किनारे पर रोका और अपना संध्यावंदन करने लगा। उसी समय भगवान सत्यनारायण दंडी स्वामी का वेश धारण करके उसके समीप पहुंच गए। पूछने लगे कि हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? तब वैश्य ने बड़ी लापरवाही और बड़े तौर पर कहा कि हे दंडी ब्राह्मण, किस लिए पूछते हो? क्या रुपया पैसा ले जाना चाहते हो? मेरे नाम में तो लता पतानी भरे हुए हैं। इस कठोर वचन को सुनकर के उस दंडी ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो बालक। ऐसा कह करके वह शीघ्र ही वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर के समुद्र के तीर पर बैठ गए।
तब दंडी के चले जाने के उपरांत साधु नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जो ही खड़ा हुआ तो उसकी नाव के अंदर धन के स्थान पर केवल लता पतादी भरे हुए दिखाई दे रहे थे। तब साधु को वैसे मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तब उसके जमाई ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, जिस दंडी ने तुम्हें श्राप दिया है वही सब कुछ ठीक कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात को सुन करके साधु वैसे तुरंत उस तरफ चल दिया जिधर दंडी स्वामी गए हुए थे। थोड़ी दूर जाने पर ही दंडी स्वामी को बैठा हुआ देख करके तब वह अपने पास जाकर के बड़े नम्र शब्दों में विनय पूर्वक बोले, हे राजन, हे महाराज, मैंने जो कुछ आपको अनुचित शब्द कहे हैं, झूठ बोला है, वो जो अपराध किया उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर के वह बारंबार दंड प्रणाम करने लगा और वहां शोकाकुल होकर के रोने लगा। तब वह दंडी रूपधारी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त होता है और मैंने कितने समय से मेरी पूजा आज तक नहीं की है। भगवान की यह सब वचन सुनकर के साधु बोला, हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि सभी देवता तुम्हारे गुण और रूप को नहीं जान पाते हैं। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। फिर भला मैं संसारी प्राणी आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। तब आप प्रसन्न हुए और सर्वोपचारों से आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरा पहले जैसा धन कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार भक्तियुक्त वाक्य सुनकर के भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए, मनवांछित वरदान देकर के तुरंत अंदर ध्यान हो गए। तब साधु ने नाव पर आकर के देखा कि नाव में धन से भरी हुई पड़ी है। तदुपरांत साधु ने भगवान सत्यदेव का पूजन ध्यान भक्ति पूर्वक किया। फिर अपनी नाव में बैठ करके अपने देश को चल दिया। तब अपने नगर के समीप पहुंच गया। तब उसने नौकर को घर पर भेजा। दूत ने साधु के मकान पर जाकर के उसकी स्त्री से हाथ जोड़ करके कहा कि साधु अपने जमाता के सहित आनंद पूर्वक इस नगर की ओर आ रहे हैं। दूत के मुंह से इस बात को सुनकर के सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य को पूर्ण करके जल्दी आ जाना। माता के वचन सुनकर के कलावती कन्या सत्यनारायण का प्रसाद छोड़ करके पति के पास गई। इस हेतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति और नाव सहित जल में ही अंतर ध्यान कर दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके महाशोक में रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुखी हुई कन्या को देख करके डर के मारे साधु मन में घबराने लगा कि लीलावती भी अपनी पुत्री को देख करके व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली कि नाव के साथ जमाता किधर गया, ना मालूम किस देवता की अवज्ञा का फल ऐसा प्राप्त हुआ है। फिर कलावती कन्या ने अपने पति की खड़ाओं को लेकर के मरने का निश्चय कर लिया। तब ऐसी जटिल दुखदायी परिस्थिति में साधु वैश्य दुखी एवं विकल होकर के भगवान सत्यदेव की बारंबार प्रार्थना करने लगा और पृथ्वी पर मस्तक रख करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार भक्तियुक्त वाक्यों को सुन करके भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई की आज्ञा हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद को छोड़ करके चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर यह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटेगी तब से पति अवश्य मिलेगा। कन्या ने इस आकाशवाणी को सुन करके झटपट जाकर के प्रसाद खाया और फिर उसने वापस आकर के अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बंधुओं को सहित भगवान सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। उस दिन से साधु हर एक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करने लगा। फिर जीवन भर संसार में सुख भोग करके अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्याय। श्री शुक जी बोले, हे मुनीश्वरों,
सुनो, मैं एक और कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में संलग्न रहने वाला एक तुंगध्वज नाम का राजा था। एक समय वह वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके विश्राम करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां उसने देखा कि गाय चराने वाले ग्वाले भक्ति पूर्वक भगवान अपने बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त मन से भगवान सत्यनारायण का पूजन एवं व्रत कर रहे हैं। राजा गर्व के कारण उनके पास नहीं गया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब ग्वाल वाला अपने राजा को आया, देख करके भगवान का प्रसाद लेकर के राजा को देने गए। राजा ने अहंकार के कारण ग्वालों को तुच्छ और गरीब जान करके प्रसाद नहीं दिया। प्रसाद की अवज्ञा करके अपने घर को चला गया। वहां जाकर के देखता है कि उसके 100 पुत्र मरे पड़े हैं तथा संपूर्ण धन और वैभव नष्ट हो चुका है। यह देख करके राजा बड़ा दुखी हुआ और विचारने लगा कि मैंने सत्यदेव भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करी है, उसी के कारण मेरा यह महान अनिष्ट हुआ है। ऐसा सोच कर राजा तुरंत उसी वन में पहुंचा जहाँ ग्वाल पूजन कर रहे थे। वहां जाकर के राजा ने ग्वालों के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के प्रसाद खाया और घर लौटा। तब भगवान की दया से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए और समस्त धन जीव का पूर्ण हो गया। फिर हमेशा भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार वह राजा इस लोक में सुख होकर के अंत में सतगुरु वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी महाराज बोले, कोई और इस परम दुर्लभ सत्यदेव को व्रत करेगा सत्यदेव की कृपा से उसे भी धन धान्य की प्राप्ति होगी, दरिद्री को धन उपलब्ध होगा, शत्रुओं से मुक्त होगा, सभी प्रकार से निर्भय होगा और संतानहीन को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी और इस लोक में सब प्रकार के सुख होकर के अंत में भगवान की सत्यगुरु को वैकुंठ धाम को जाएगा। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसने उनके दूसरे जन्म की ही कथा कहता हूँ। बहुत प्रसिद्ध, बहुत बुद्धि वाला वह सतानंद सुदामा नाम का ब्राह्मण बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाने वाला भीलों का राजा, भीलों का राजा निषादराज गुह और श्री राम की सेवा को पाकर के भक्ति के बल से मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कापन नाम का राजा नरपति राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया, जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए और अंत में वैकुंठ को गए। धार्मिक सत्यवक्ता साधु वैश्य मूर्धध्वज नाम का राजा हुआ, जो अपने पुत्र के शरीर को आरे से काट करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए और भगवान का उपदेश करके वैकुंठ धाम को चले गए। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे